आज हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे, जिसका पहला सवाल है गुणनखंड ज्ञात करें। तो गुणनखंड पूरा किताब में आपको मिलेगा, यानी अभी से लेकर के आगे तक के क्लास में इसका गुणनखंड का प्रयोग होगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड को अच्छी तरीक़ा से सीख लेंगे। इसको हम बहुत ही बेसिक से बताएंगे। अगर भी इसमें कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका गुणनखंड याद करना है। तो इसके लिए बस एक दो चीज़ आप लोग याद रखिए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा भारी है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा हुआ है, नहीं कुछ तो एक, नहीं कुछ तो एक और जो अंतिम में रहेगा 10, इसको गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 10। 10 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ देंगे। अगर यदि हम इसको तोड़ेंगे तो आप लोग बोलिएगा सर 5 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अच्छी बात है। 5 गुना 2 लिखें, 5 और 2 से आपको 3 पुराना है। यहाँ पर हम दो नियम बता रहे हैं, एक लाइन बढ़ा करके पहले हम बता रहे हैं एक्स स्क्वायर है माइनस 5 और 2 से क्या पुराना है 3। तो कैसे पुरेगा, जोड़ने पर या घटाने पर? बोलेंगे सर घटाने पर पुरेगा। तो घटाने पर पुरेगा, घटा दीजिए, यानी कि 5 में 2 जाएगा तो 3 पुर जाएगा। एगो ऐसे बंद कर देंगे और x लिखा हुआ है, आप भी x लिख देंगे। ठीक है, माइनस 10 लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। बस यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब क्या करेंगे, हम लोग एक समीकरण में दो बार बराबर नहीं करेंगे। एक बार बराबर इधर पड़ चुका है, इधर बराबर आप लोग नहीं करेंगे। या का प्रयोग करेंगे, या तो और का करेंगे, या इस तरह का जो चिन्ह होगा ऐसे करेंगे। ऐसी का प्रयोग हमेशा इसलिए नहीं करते कि ऐसा चिन्ह हम लोग से जल्दीबाजी में होता नहीं है, इसीलिए या का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ गुना कर दीजिए। 5 गुना एक्स कितना हो गया, 5x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस गुना प्लस माइनस। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस x गुना 2 कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये आप लोग समझिएगा तो ये लाइन डायरेक्ट नहीं कर करके डायरेक्ट हम यही लाइन करते हैं। ये वाला लाइन नहीं कर करके ये वाला लाइन हम लोग करेंगे। ये लाइन एक्स्ट्रा में करते हैं ताकि समझ जाए आप लोग। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कॉमन x है। कॉमन का मतलब होता है मिलना। x अगर यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा। हम 0 लेवल से सिखा रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं x गुना x। अगर यदि एगो x निकाल लेंगे तो एगो बचेगा ना, एगो x माइनस 5 गुना x है, x निकाल लिए 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस आप भी ले लेंगे 2। उसके बाद 2x और 10 में क्या कॉमन, बोलिएगा सर 2x और 10 में कैसे कॉमन देखेंगे, तो यहाँ 2 है और इधर 10 है, तो 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 5। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 10 से 2 अगर हम निकाल लिए कितना बचा 5। यानी 2 निकालने का अर्थ है कि भाग देना 2 से। तो अगर यदि हम यहाँ से 2 निकाले तो 2 खत्म, बचा x माइनस 10 से 2 निकाले कितना बचा, इन्हें बोलिए 8 बचा, 5 बचा, बराबर 0। अगर यदि ये दोनों बॉक्स अगर भी बराबर आ गया, समझिए मेरा गुणनखंड सही बन गया है। या अब ये टोटल में देखिए, प्लस के ई पट्टी में और प्लस के ऊ पट्टी में क्या कॉमन, बोलेगा सर x माइनस 5 को दोनों में, तो x माइनस 5 ले लेंगे। बोलेंगे रे x माइनस 5 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो बोलिएगा x, यहाँ क्या बचा रे बाबू, तो बोलिएगा 2। यानी यही आपका गुणनखंड हो गया। अब एक लाइन क्या करेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 को करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करना, एक बार इसको बराबर करना 0 के। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0, इधर माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, यानी x बराबर 5। ये सवाल पहली बार है इसीलिए हम इतना डिटेल से बता रहे। अगली बार से हम इधर माइनस में 5 इधर प्लस में 5 डायरेक्ट 5 कर देंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे। ये लाइन लिखने से
सवाल थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए आप लोग पहली सवाल में अच्छे से समझ जाइए। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर 0, इधर प्लस 2 इधर है तो -2, यानी x बराबर 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -2 हो गया। अब यहाँ आप लोग अंत में लिख देंगे, अतः x बराबर 5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 5, और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा 5 और -2, यानी कि द्विघात समीकरण है तो 2 को आंसर निकलेगा, तो यही हो गया 5 और -2 आंसर हो गया। अब आप लोग ये चीज हमेशा याद रखिएगा, प्लस वाले को अल्फा बोलते हैं, प्लस वाले को क्या बोलते हैं अल्फा, और माइनस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोग इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कितना आसानी से हम लोग गुणनखंड निकालें। अब गुणनखंड का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे, आप लोग उतारिए। सवाल नंबर 2 हम लोगों का क्या है, सवाल नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² के आगे जो है और अंतिम में जो इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो आप लोग बोलेंगे 12 आएगा। 12 को अगर यदि हम लोग तोड़ेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि 4 गुना 3 लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को 4 गुना 3 लिखे। अब आपको बोलेंगे 4 और 3 से एक पुराना है, यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना है, एक अक्स है। 4 और 3 से एक कैसे पूरेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर घटा देंगे, तो बहुत अच्छा घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x², ये माइनस पहले से है ये वाला, तो माइनस आप लोग दे देंगे, माइनस x है तो x लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 में 3 को घटाना है, 4 में 3 घटाएंगे तो टूट जाएगा। अब बाकी बात जो लिखा है अंतिम में उसको लिख दीजिए बराबर 0। तो ये बात हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, सिर्फ इसी के जगह लिखते हैं, बाकी दोनों जगह सेम रहता है, ए जगह और सी सेम, बी का स्थान चेंज होता है। एक बार फिर से देख लेंगे, 4 गुना 3 से आपको 1 पुराना है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, एक्स है तो एक्स भी लिख लेंगे। अगर भी वाई रहता तो हम लोग वाई भी लिख लेते। उसके बाद एक कैसे पूरेगा, 4 में 3 को घटा देंगे तो पूरेगा, बाकी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2x², उसके बाद इसको सिर्फ गुना कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस गुना प्लस कितना हो गया -4x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब आप लोग को एक बार हम पहले ही बताए थे इस सवाल के पहले भी कि अगर यदि आप लोग धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, अब देखिए ये लाइन हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे रे ननू कि 4 गुना 3 से आपको कितना पुराना है, एक अक्स पूरेगा। एक अक्स किसमें पूरेगा, माइनस में लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में 4 घटेगा तभी ना माइनस आएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसे करके लिख दीजिए, तब माइनस में आंसर आ जाएगा। तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, तो बोलेंगे 3x के आगे क्या चीज का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। देखिए तो इसी को उठा के यहाँ लिखे हैं, प्लस 3x माइनस 4x, प्लस 3x माइनस 4x। तो ये आप लोग जब समझने लगेंगे सवाल तब ऐसा लिख लेंगे आप लोग ये। उसके बाद एक नियम और आप लोग ऐसी भी कर सकते हैं, एक अक्स पुराना है, अगर यदि घटाने पर पूरेगा, एक अक्स कैसे पूरेगा, 4 और 3 से घटाने पर, अगर यदि घटाने पर पूरेगा तो यहाँ जो चीज का भी चिन्ह रहेगा, यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला के आगे माइनस का चिन्ह दे देना है, सेम इसका उल्टा प्लस वाला चिन्ह छोटे वाले का दे देना है। अक्स है दोनों में तो अक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग इस लाइन को लिखना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये लाइन पर आ गए। ऐसे कैसे होगा, अगर यदि घटाने पर पूरेगा तो बड़ा वाला का आगे माइनस का चिन्ह, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, सेम इसका उल्टा इधर कर देंगे। अगर यदि जोड़ने पर पूरेगा दोनों में समान चिन्ह देना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है x भी है, तो यहाँ x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ 3 और 6 में क्या कॉमन, 3 कॉमन, तो x माइनस 4 से 2 निकालेंगे 2 बचेगा 2 बराबर कितना 0। 6 से 2 निकालने 6 से 3 निकालने का अर्थ हुआ
कि 6 में 3 से भाग देंगे। 6 को आप लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, 2 ही ना बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में x माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। आप क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद दोनों को 0 के बराबर कर देना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा 2, इधर माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाए तो 2x बराबर -3 क्यों, 0 में 3 जगह तो -3। अब हमेशा वो लाइन नहीं करेंगे, एक बार फिर से अगर आप लोग बोल रहे हैं हम कर दे रहे हैं 0 -3 ऐसे करेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए 2x बराबर -3, तो ये सब स्टेप को करने से आप लोग धीरे धीरे बचिए। x बराबर कितना हो जाएगा -3, इधर 2 गुना इधर आएगा तो भाग में, अंत में लिख देना है। अतः x बराबर 2 और कितना हो गया -3/2, ऐसे लिख के अंत में घेर देना है। तो इस तरह से हम लोग 2 का गुणनखंड किए, आप लोग उतारिए। अब हम लोग 3 का गुणनखंड करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या हम लोग का, सवाल नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कीजिए। तो अगर यदि गुना करेंगे, देखिए आप लोग √2 गुना 5, √2 को अगर यदि गुना कर लेंगे तो ये देखिए 5 बार में लिख देंगे, और √2 गुना √2 कितना होता है रे 2, यानी कि 10 हो गया। अगर यदि जिस बच्चे को लगता है कि सर कैसे हुआ, तो ये आप लोग याद रखेंगे √2 गुना √2 करते हैं ना, तो √4 हो जाता है, √4 का वर्गमूल 2। तो आप लोग को इतना नहीं करना है, यदि समान संख्या रूट के अंदर हो तो रूट खत्म हो जाता है। तो अगर यदि कहीं पर भी अब आपको √3 गुना √3 मिल जाए, डायरेक्ट आंसर 3 बोलना है। √2 गुना √2 मिल जाए, डायरेक्ट आंसर 2 बोलना है। √x गुना √x मिल जाए तो डायरेक्ट आपको x बोलना है। तो अब ये देखिए 10 हुआ, 10 से आपको कितना पुराना है 7, तो 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 10 को लिखेंगे 5 गुना 2। अब देखिए 5 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे जो कि 7 पुर जाए। तो अब आप लोग बोलेंगे सर जोड़ने पर पुरेगा, तो जोड़ने पर पुरेगा तो यहाँ जैसा चिन्ह रहेगा और सब चिन्ह आप लोग को दोनों में दे देना है। x है तो x लिख देना है, ठीक है, ये नियम है पहला। तो ये √2x² हो गया, अब प्लस कितना हो गया 5x हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2x हो गया, अब प्लस 5 √2 बराबर 0। अब आप लोग बोलेंगे सर आपकी बार एक स्टेप काट लिया। हाँ, आपकी हमेशा जो है वो गुना वाला नियम आप लोग को नहीं बताएंगे, हमेशा आप डायरेक्ट वाला यही नियम बताएंगे, एक स्टेप काटेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या आपको मन मिल रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर x मिल रहा है, तो यहाँ कितना बचा √2x प्लस 5, इसमें क्या मिल रहा है बोलिए आप लोग। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना बाबू कि 2 को क्या लिख सकते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 को लिखेंगे √2 गुना √2। अगर यदि 2 को हमेशा लिख सकते हैं तो 2 के स्थान पर ये लिखेंगे, बोलेंगे अगर यदि 2 से √2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बोलेगा √2 बचेगा। तो √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, क्यों है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो √2 अगर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और x पहले से है प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। इस लाइन को थोड़ा ठीक से आप लोग समझेंगे, यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन बढ़ा के, इसको क्या लिखेंगे हम लोग √2 गुना √2, ठीक है, समझने के लिए लिख दिए। 2 को क्या लिखे √2 गुना √2 और x है तो x लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है ना, ये समझने के लिए आप लोग इसे एग्जाम में मत कीजिएगा, इस समझने के लिए हम बता देते हैं। तो ये हो गया √2x प्लस 5 और ये कितना हो गया x प्लस √2 बराबर 0। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लिखेंगे क्या, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाए तो √2x बराबर -5, 0 में कोई भी संख्या घटेगा तो x बराबर -5 बटे √2। फिर एक बार ऐसे लाइन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे
यदि x प्लस रूट टू बराबर 0 हो जाए तो x बराबर माइनस रूट टू। अब बोलेगा माइनस कैसे आ गया, तो 0 में माइनस रूट टू घटाएंगे, इधर प्लस में रूट टू इधर आएगा तो माइनस में रूट टू, 0 में रूट टू घटाएंगे तो माइनस रूट टू। ये सब आप लोग सीखिए, ये सब हमेशा हम ही बताएंगे। तो ये मान आपका निकल गया, अंत में लिख देंगे अतः x बराबर -5/√2 माइनस रूट टू लिख के अंत में इसे घेर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 बनाए। हम लोग का सवाल नंबर 4 ये है, आप लोग उतारिए फिर बनाएंगे। सवाल नंबर 4 क्या हम लोगों का, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे जो 8 है इसको हटा देंगे। तो हटाने का नियम दो तरीका से आप लोग को बताए हैं। पहला क्या करेंगे, या तो आप नीचे 8 है तो सभी में 8 से गुना कर दीजिए, या तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेना थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम लोग गुना ही कर देते हैं। नीचे 8 है तो सभी में 8 से गुना कर दीजिए। 2x² माइनस एक्स है प्लस 1/8 है। हम लोग क्या करेंगे, सभी में 8 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 8 से यहाँ भी गुना कर देंगे, 8 से यहाँ भी गुना कर देंगे और 8 से यहाँ भी गुना कर देंगे। ये हटाने का सबसे बेस्ट नियम है, बराबर 0 कर देंगे। एक बार फिर से आप लोग समझ लेंगे। नीचे अगर 4 रहेगा तो सभी में 4 से गुना करना, नीचे 5 रहेगा तो सभी में 5, नीचे 8 है तो सभी में 8 से गुना कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समीकरण सीधा हो जाए, बनाने में आसान हो जाती है। कितना हो गया, 16x² हो गया माइनस 8x हो गया, कट जाएगा ना, प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब देखिए समीकरण सीधा हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को गुना करते हैं। 16 आया, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर 16 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बोलो 8 गुना 2। तो अब आपको बोलेंगे 8 और 2 से 4, ये 8 और 2 से 8 कभी पूरेगा, बोलेगा नहीं पूरेगा, इसीलिए ये गुणनखंड नहीं होगा, ये वाला करेंगे। 4 गुना 4 से आपको 8 पुराना, बोलेगा सर जोड़ने पर पूर जाएगा। और अभी जस्ट आपको बताएं, अगर यदि जोड़ने पर पूरे तो यहाँ जैसा भी चिन्ह रहेगा दोनों में वही लिख देते हैं। माइनस रहेगा दोनों में माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ऐसा कब होगा, जब जोड़ने पर पूरेगा। एक्स है तो एक्स दे दीजिए। ये हो गया आपका 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बोलेंगे सर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना है। 4x और 1 में क्या कॉमन, नहीं कुछ तो 1 कॉमन। अगर यदि कोई भी दो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो समझना एक कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस वाला रहता है वो प्लस वाला बन जाता है। 4 माइनस में था तो 4x प्लस में बन गया, ई प्लस में था तो ई माइनस में बन गया। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो प्लस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस। अब ये माइनस निकालिएगा तो क्या बचेगा, माइनस है ना बचेगा। यह देखिए 4x माइनस 1 कॉमन, और फिर यहाँ कितना बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4 लिखेंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर, इधर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, यानी x बराबर 1/4। तो x का मान कितना निकल गया, अंत में लिख देंगे आप लोग अतः x बराबर 1/4 1/4, इस तरह से लिख देंगे। और एक चीज याद रखिए, आप लोग का मान जो है x का मान दोनों बराबर निकला तो यहाँ से d बराबर 0 होगा। ये सब क्या चीज होते हैं, d क्या होते हैं, सब आगे क्लास में लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग का लास्ट सवाल 5 बचा है, आप लोग बता दीजिए। हम लोगों का अंतिम सवाल क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर कितना है, 0। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको गुना कीजिए तो बोलेगा सर 100 आ गया, 100 लिख दिए। 100 को बोलेंगे क्या लिखेंगे रे बाबू, तो बोलिएगा सर 10 गुना 10 लिख दीजिए। बोलेंगे 10 और 10 से 20 पुराना है, कैसे पूरेगा, बोलेगा सर जोड़ दीजिए, जोड़ने पर पूरेगा। तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा दोनों में वही कर देना, अपन मूल के x है तो x कर दीजिए।
अभी 20 के आगे जो है इसके स्थान पर आप इसको लिख दीजिए, बस हो गया है। के लाइन तो झमेले है, उसके बाद कुछ नहीं इसमें। 100x² -10x और जो +1 पहले से उसको लिख दीजिए। अब कॉमन लेने की बात आई, 100 और 10 में क्या कॉमन, 10 कॉमन, x यहाँ भी x कॉमन, तो यहाँ बचा 10x -1, यहाँ माइनस है तो आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। 10x और 1 में क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन। ये बोलिएगा 10x हो गया और -1 हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है, बराबर 0। अब एक बार हो गया 10x -1 और एक बार हो गया 10x -1 बराबर कितना हो गया 0। अब लिखेंगे यदि 10x -1 बराबर 0 हो जाए तो 10x बराबर 0 + 1, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, बीच बीच में बढ़ा देते हैं आपको याद हो जाए, यानी कि 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10। फिर से करेंगे, यदि 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर 0 + 1 यानी 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10। तो x का मान कितना निकल गया रे बाबू, तो 1/10 और 1/10। जो आंसर निकलेगा उसको इस तरह से घेर देना है ताकि आपको लगे कि हम आंसर सही बनाए हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 1, जिसके अंतर्गत 5 सवाल था, सभी को हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सवाल नंबर 3 से 6 तक बनाएंगे। उतार लीजिए।